मसीह के नाम में अभिवादन। उपवास की अवधि के दौरान हम अपने पाप, पश्चाताप और मसीह की क्रूस की यात्रा पर चिंतन करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 पद 1 में हमें एक शक्तिशाली अनुस्मारक दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम पाप न करो। लेकिन अगर कोई पाप करता है तो हमारे पास पिता के पास एक अधिवक्ता है, यीशु मसीह, जो धर्मी है। अधिवक्ता के लिए ग्रीक शब्द पैराक्लीटोस है और इसका अर्थ है जो हमारे मामले में पैरवी करता है, हमारे बचाव में खड़ा होता है और हमारा प्रतिनिधित्व करता है। यह पद एक अनुस्मारक है कि स्वर्गीय क्षेत्रों में हमारे पास एक अधिवक्ता है, यीशु हमारे अधिवक्ता। सबसे पहले वह हमारे पाप के लिए अधिवक्ता है। एक ऐसा समय आए जब हम अपने पापी स्वभाव और अपने पतित स्वभाव को पहचाने। हम सभी कमतर है, लेकिन यीशु हमें दोषी नहीं ठहराता। वह पिता के सामने हमारा बचाव करते हैं, जैसे कि रोमियो 8:34 में कहा गया है। उनकी वकालत हमारी धार्मिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पूर्ण बलिदान पर आधारित है। दूसरा, यीशु हमारे अधिवक्ता है और हमारे पश्चाताप में हमारे अधिवक्ता है। लेंट हमें पाप से मुड़ने और परमेश्वर की खोज करने के लिए कहता है। एक अधिवक्ता के रूप में यीशु हमारे पापों को केवल क्षमा नहीं करता, बल्कि हमें अनुग्रह और परिवर्तन की ओर ले जाता है, जैसे कि इब्रानियों 7:25 में कहा गया है। जब हम स्वीकार करते हैं तो वह क्षमा करने में विश्वास योग्य और न्यायी है। और तीसरा, यीशु अपने बलिदान के माध्यम से हमारे लिए अधिवक्ता है। लेंट हमें अधिवक्ता के अंतिम क्षण क्रूस के लिए तैयार करता है। यीशु न केवल हमारी ओर से बोलते हैं, बल्कि उन्होंने हमारे पापों के भुगतान के रूप में खुद को दे दिया है। उनका पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि उनकी अधिवक्ता शाश्वत है। इसलिए प्रियजनों, हमें याद रखना चाहिए कि हम उनके संघर्षों में अकेले नहीं हैं। यीशु हमारे अधिवक्ता हमारे लिए विनती करते हैं, हमें क्षमा करते हैं और हमारे लिए कीमत चुकाते हैं। यह सत्य हमें उनके प्रति गहरे पश्चाताप, कृतज्ञता और आशा की ओर ले जाए। आमीन। क्या हम प्रार्थना करें? धन्यवाद प्रभु कि आप हमारे सामने खड़े हैं और उसके कारण हमें आपके गौरवशाली धन का अनुभव करने का अवसर मिला है। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।